हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। इस वीडियो में आप देखेंगे फॉरेस्ट फायर के डिस्ट्रक्टिव बिफोर सीन्स और बारिश के बाद नेचर के रिफ्रेशिंग आफ्टर व्यूज़। साथ ही मेरा टेरेस गार्डन अपडेट भी, जहां बारिश के बाद पौधों में फ्रेश ग्रोथ और ग्रीनरी और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये सफ़र एक पावरफुल रिमाइंडर है कि नेचर को प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम फॉरेस्ट को बचाएंगे तो प्रकृति हमें हर बार अपनी खूबसूरती से नवाजेगी। 6 दिन पहले का वीडियो आप ज़रूर देखना मेरे चैनल पर। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों पर आग लग गई थी। फॉरेस्ट एरिया में खासकर हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नेचर के पास खुद को हील करने की अद्भुत शक्ति होती है। फॉरेस्ट फायर ने जंगलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, तो ज़्यादातर इंसानी लापरवाही और मैन मेड मिस्टेक्स का नतीजा होता है। लेकिन बारिश की ठंडक ने जल चुके पहाड़ों को फिर से नई जिंदगी दी। आज सुबह जब हम उठे तो बहुत ही अच्छा मौसम था, खूब बादल और बारिश। तो यहाँ आसपास लोगों से भी पता लगा। देखिए, ये यहाँ पर देखिए बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है घास, यानी घास भी जल चुकी है। घास जलती है तो इट मीन्स जो अपर लेयर सॉइल की है उसकी उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो गई है। तो और यहाँ जो ये घर दिखा रहे हैं, वहाँ पर जो ऊपर टैंक रखी है, पानी की टैंकी, वो भी फट गई थी। इतनी ज़्यादा आग यहाँ पर थी। तो आग ना केवल पेड़ पौधों को नुकसान करती है, बल्कि सॉइल की जो फर्टाइल या फर्टिलिटी होती है, पावर होती है, फर्टिलिटी पावर को भी नुकसान देती है। फॉरेस्ट फायर ने जंगलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जो ज़्यादातर इंसानी लापरवाही और मैन मेड मिस्टेक का नतीजा होता है। लेकिन बारिश की ठंडक ने जल चुके पहाड़ों को फिर से नई जिंदगी दी। आसपास लोगों से पूछने पे पता चला कि जिस शाम को आग लगी थी, उसी सुबह ही बारिश आ गई थी। और अब 6 दिन से लगातार यहाँ बारिश हो रही है, सुबह शाम रुक रुक कर। सूखे और जले हुए जंगल धीरे धीरे दोबारा हरे भरे होने लगे हैं, जैसी प्रकृति ने खुद अपने घाव भर लिए हों। तो अपने घाव प्रकृति कब तक भरेगी, ये भी एक सोचने वाली बात है कि हम लोग कब तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे। हिमाचल के जंगल को कुछ दिन पहले फॉरेस्ट फायर की वजह से जल रहे थे, लेकिन प्रकृति ने अपने आप को हील कर लिया। जिस तरह से हमारी बॉडी है, हम अपनी बॉडी को जब बीमार होते हैं तो दवा दारू करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, प्राकृतिक उपचार, जिससे कि वो हील अप हो जाती है। तो वैसे ही प्रकृति भी अपने आप को हील अप करती है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी बारिश हुई है जब हम यहाँ आए, और इस बारिश ने सॉइल की फर्टिलिटी को तो बढ़ाया ही है, क्योंकि जब बारिश होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉइल को भी मिलते हैं। और जो इसके अलावा जो हमारे पास ये जो घास और ये पीरुल, मेन तो यहाँ पर पीरुल होता है नीचे, जो पाइन ट्रीज़ के पत्ते होते हैं। तो ये पाइन वुड फॉरेस्ट है मेनली यहाँ पर। और पाइन वुड फॉरेस्ट, इसकी खुशबू ही अलग होती है। जब हम यहाँ पर आए तो जैसे ही पहली सांस हम भरते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जन्नत में हैं, क्योंकि यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो ही बिल्कुल अलग होती है। अब यहाँ देखिए, आसपास सारी तरफ से बादल ही बादल हैं, खूब तेज़ बारिश हुई है। लेकिन ये बारिश भी कब तक साथ देगी? जब आग लगती है, मैड मिस्टेक्स हो या कोई प्राकृतिक कोई घटना हो, तो उससे अगर आग लगती है तो हर बार तो बारिश नहीं होगी ना, हर बार तो बारिश साथ नहीं देगी। ये देखिए, पानी को जहाँ जगह मिलती है पानी बहता जाता है। तो कई बार प्रकृति भी साथ नहीं देती है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, और इसके अलावा बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, भूचाल आ जाते हैं। तो इस तरह से जो प्रकृति को अगर हम बार बार नुकसान पहुंचाएंगे, रोज़ रोज़ नुकसान पहुंचाएंगे, तो इससे प्रकृति एक बार तो हमें सबक सिखाने के लिए बदला तो लेगी। तो हम ऐसा कुछ ना करें जिससे कि प्रकृति रौद्र रूप धारण कर ले। और जब ये देखिए, यहाँ पर न्यू न्यू पाइन कोन्स भी आ गए हैं, पाइन ट्रीज़ में भी हरे हरे पत्ते आ गए हैं, जो जो कि बिल्कुल जल चुके थे। और हिमाचल के फॉरेस्ट में लगी आग के बाद बारिश ने फिर से जीने का मौका दिया है नेचर को। जहाँ मैन मेड मिस्टेक्स नेचर को नुकसान पहुँचाती हैं, वहीं प्रकृति अपनी हीलिंग पावर से सब कुछ दोबारा
ग्रीन कर देती है, यानी फ्रेशनेस और ग्रीनरी देखने को मिलती है बारिश के बाद। नेचर हमें हर बार सिखाती है कि उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। फॉरेस्ट हो या होम गार्डन, ग्रीनरी ही जीवन है। और ग्रीनरी क्यों जीवन है, आपको ये पता है? क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर हम पहाड़ों को नहीं संभालेंगे तो फिर पहाड़ हमें कहाँ संभालेंगे। नेचर से जुड़ी एक प्यारी सी ये जर्नी है हमारे साथ, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी मैं यहाँ आती हूँ हिमाचल में, तो आपके साथ ये जर्नी ज़रूर शेयर करती हूँ। यहाँ देखिए शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जो कितनी सुंदर लगती हैं। और शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही वरदान सिद्ध होती हैं। क्यों, कैसे, ये आप आगे तक मेरे साथ बने रहना, जिससे कि आपको सारी चीज़ों का पता लगे। और इसके अलावा मेरे जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता है। तो अब आ गए हैं हम अपने टेरेस गार्डन में। टेरेस गार्डन को भी एक नई ज़िंदगी मिली है बारिश के बाद। नए लीव्स, फ्रेश ब्लूम्स और ग्रीनरी का ये ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन नेचर की हीलिंग पावर को दिखाता है। टेरेस गार्डन बारिश के सुहावने मौसम के साथ साथ टेरेस गार्डन में प्लांट्स में भी एक नया जीवन आ जाता है। हर पौधा बारिश के पानी से और भी ज़्यादा हेल्दी, ग्रीन और रिफ़्रेश लग रहा है। मॉनसून की नेचुरल वाटरिंग ने प्लांट्स को नई एनर्जी दी है, और टेरेस गार्डन का हर कोना और भी सुंदर लग रहा है। तो नए नए पत्ते आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। अब शिवालिक माउंटेन की जो मैं बात कर रही थी, शिवालिक माउंटेन जो हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई माउंटेन रेंज मानी जाती है, और प्रकृति और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और नेपाल तक फैली हुई हैं, और ये हिमाचल के इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देती है शिवालिक फॉरेस्ट की पहाड़ियाँ, मिट्टी को इरोजन से बचाते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो ये देखिए, ये पाइन ट्री जो है, कहीं से इसका बीज आया होगा और गमले में ही पाइन का प्लांट आ गया है। तो मैं इसको हटा नहीं रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो कहीं पर हम इसको प्लांट करेंगे ज़मीन पर। शिवालिक रीजन की अगर हम बात करें तो मेन पाइन फॉरेस्ट है यहाँ, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वाइल्ड लाइफ का रिच हैबिटेट मिलता है। क्लाइमेट बैलेंस भी ये करता है। ये माउंटेन वेदर पैटर्न और रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो नॉर्दर्न इंडिया के क्लाइमेट के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी जो हमारे पास हिमाचल में शिवालिक रेंजेस हैं, वो क्लाइमेट बैलेंस करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। टूरिज़्म के लिए बहुत ही अच्छा है, सीनिक ब्यूटी है। फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के ज़रिए लोकल इकोनॉमी को भी ये सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो टूरिस्ट हैं वो खींचे चले आते हैं। शिवालिक माउंटेन सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं बल्कि प्रकृति का प्रोटेक्टिव शील्ड है, जो एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करते हैं। तो हम अगर नेचर के साथ जुड़े हैं, अगर हम अपने घर पे कोई छोटा सा टेरेस गार्डन या वैसे ही गार्डन भी बना लेते हैं, तो उससे टेरेस गार्डन सिर्फ शौक नहीं, नेचर से जुड़ी एक प्यारी सी जर्नी है। तो जो शिवालिक माउंटेन्स के बारे में मैं अभी यही बता रही थी कि ये हमारे इकोसिस्टम को भी बैलेंस करते हैं। मेनली नॉर्थ रीजन, जो नॉर्थ इंडिया का रीजन है, जो नॉर्थ इंडिया सारा एरिया है, जो ये बारिश होती है और इकोसिस्टम नॉर्मल रहता है, ये शिवालिक माउंटेन्स के लिए ही रहता है, क्योंकि शिवालिक माउंटेन्स यहाँ पर हैं। ये माउंटेन्स वेदर पैटर्न और रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करते हैं। शिवालिक रीजन में हमें अगर हम हिमाचल में जाएं तो सब जगह हमें मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत मिलते हैं और हर्ब्स भी मिलते हैं, और वाटर सोर्स तो है ही हैं। मैं अपने अगले वीडियो में नेचुरल वाटर सोर्स हिमाचल के बताऊंगी। आप मेरे को सहयोग करना, और नेक्स्ट वीडियो भी आप मेरी जल्दी आने वाली है और मैं उसको बना रही हूँ, तो आप ज़रूर देखना। और जो ये शिवालिक माउंटेन्स हैं, ये हमारे पौधों को भी तरोताज़ा रखते हैं, बारिशों से माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है। तो यहाँ पर मेरे जो पौधे हैं, अपडेट यही है कि बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, बहुत ही ग्रीन हो गए हैं, और
जो गर्मी हो गई थी, जब आग लगी थी, जब फायर फॉरेस्ट हुई थी, तो बहुत ही गर्म सा हो गया था मौसम। तो उस गर्मी से भी निजात मिली है और ये लगातार 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। अगर आपने मेरा फायर फॉरेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो 6 दिन पहले का मेरा वीडियो ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर स्टेप फार्मिंग भी होती है। सुबह सुबह लोग आते हैं हार्वेस्ट करने, जो ये स्टेप फार्मिंग ये लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम मेरा पिक सेशन तो बनता ही है। खूब बारिश हुई, मन बहुत खुश हुआ बारिश से, और ये देख के तो बहुत ही खुश हुआ कि नेचर ने अपने आप को हील कैसे किया। लेकिन नेचर बार बार हीलिंग में नहीं जाएगी, तो हमें नेचर का ध्यान रखना है। हैप्पी नेचर टू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।